हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में जो हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसके अंदर हम अमीबियासिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अमीबियासिस डिजीज़ क्या होती है, क्या इसका पैथोजेंस है, कैसे यह डिजीज़ स्प्रेड होती है, किस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है और किस तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं। ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर के अंदर या आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, अमीबियासिस जो हमारे पास है, अमीबियासिस अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं और ये एक प्रोटोजोआ की वजह से यह प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अमीबियासिस जो होता है ये अमीबिक डिसेंट्री होता है जो कि एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अमीबियासिक डिसेंट्री या अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस जो होता है ये हमारे पास प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ मीन्स जो हमारे पास पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह हमारे पास एक अमीबा होता है, एक हमारे पास प्रोटोजोआ होता है। इसकी वजह से ये क्या है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ही हमारे पास एंट मीन्स इंटेस्टाइन, जो अमीबा जो प्रोटोजोआ हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को कॉज करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल को हार्म पहुंचाता है, वही हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और यही हमारे पास क्या है, ये एक पैरासाइट्स होता है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का पैथोजन है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबियासिस जो डिसेंट्री होती है उसका कॉजेटिव ऑर्गन्स या पैथोजेंस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट मीन्स आपके पास इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो अमीबिक जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं उनके इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होगा तो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को या इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पैरासाइट है। तो ये हमारे पास जो अमीबिक डिसेंट्री को कॉज करने वाले जो पैरासाइट्स है, जो प्रोटोजोआ है, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है और ये क्या करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हार्म पहुंचाता है। सपोज इस तरीके से हमारे पास ये इंटेस्टाइन है और ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या करता है, सपोज ये हमारे पास इंटेस्टाइन में ये इसके पैरासाइट्स है, तो ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को क्या करता है, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल वॉल है, इस इंटेस्टाइनल वॉल को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। और हार्म कैसे पहुंचाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होता है, जब ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो रहा है, तो इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये क्या है, एक पैरासाइट्स है, पैथोजेंस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में अपना इन्फेक्शन कॉज करता है या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्या होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। अब सपोज हमारे पास ये क्या है, हमारे पास सपोज ये क्या है, हाउस फ्लाई है। ठीक है, ये हमारे पास हाउस फ्लाई है, ये हाउस फ्लाई किसी भी हमारे पास ये फूड है। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या हुई, फूड के ऊपर बैठी। ठीक है, ये फूड है और यहाँ पर क्या हुई, ये हाउस फ्लाई हमारे फूड के ऊपर बैठ गई। ठीक है, फूड के ऊपर बैठी तो फूड के ऊपर बैठने पर इसने क्या कर दिया, अपने एग यहाँ छोड़ दिए। ठीक है, और इस फूड को किसने खाया, इस फूड को हेल्थी ह्यूमन ने खाया। ह्यूमन ने इस फूड को क्या करा, खाया और उस पर क्या हुई, ये उसको क्या हो गई, अमीबियासिस की डिजीज़ हो गई। ठीक है, उसको क्या हो गई, अमीबियासिस की डिजीज़ हो गई। ये हाउस फ्लाई क्या करती है, कैरियर का काम करती है, मैकेनिकल कैरियर। कैरियर मीन्स जो डिजीज़ को ले जाने का काम करती है, वेक्टर की तरह काम करती है, एक कैरियर की तरह काम करती है। कैसे, ये हाउस फ्लाई क्या होती है, कैरियर की तरह काम करती है। अगर ये हाउस फ्लाई जो कि हमने कहा
जो फीसेस होता है या ह्यूमन बीइंग का स्टूल होता है जो एंट अमीबिक डिसेंट्री से सफ़र कर रहा है उसका स्टूल, ये हाउस फ्लाई सपोज उस स्टूल के ऊपर बैठती है, क्योंकि हाउस फ्लाई का नेचर होता है वो गंदगी वाली जगह में रहना पसंद करती है या गंदगी की जगह पर ये बैठती है। तो ये हाउस फ्लाई अगर इस स्टूल के ऊपर बैठती है तो स्टूल के ऊपर बैठती है तो जो उनके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं और उनका जो माउथ होता है वहाँ से क्या करती है वो उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं इसमें हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, यहाँ पर क्या होता है इस फीसेस में क्या होते हैं एंट अमीबिक, ये कि जो अमीबिक डिसेंट्री को कॉज करते हैं यहाँ पर क्या होते हैं एग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इस फीसेस में एग मौजूद होते हैं जो कि हाउस फ्लाई के ये लेग्स और माउथ में चिपक जाते हैं अब ये एग क्या करेंगे इस फूड में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाउस फ्लाई कहाँ बैठी, इस फूड के ऊपर बैठी या गंदे प्रदूषित वाटर, फूड प्लस वाटर और गंदे पानी के ऊपर भी बैठी तो उसके एग क्या हो गए, ये इसके पैर से या इसके माउथ से एग कहाँ चले गए, इस फूड के ऊपर चले गए, इस वाटर में चले गए, दोनों को उसने कॉन्टामिनेटेड कर दिया। ठीक है, कंटामिनेटेड कर दिया दोनों को। अब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति ने या ह्यूमन बीइंग ने इस फूड को इनटेक करा तो उसमें अमीबियासिस हो जाती। तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउस फ्लाइज में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसको कि हम मैकेनिकल कैरियर की तरह कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या करती है डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करती है वन टू अनदर। ट्रांसमिट कैसे करेगी, ये इस तरीके से डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो कैरियर का काम करती है, डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करती है। कैरियर का काम कैसे करती है, क्योंकि वन टू अनदर में ले जा रही है। हाउस फ्लाई फीसेस के ऊपर बैठ रही है, उस फीसेस से एग क्या होते हैं इसके पैरों पर, इसके माउथ में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये फूड के ऊपर जाएगी या पानी के ऊपर, गंदे पानी या फूड के ऊपर बैठेगी तो उसमें कंटामिनेटेड हो जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस भोजन और दूषित पानी को पिएगा तो उसमें अमीबियासिस हो जाती है, जिसको क्या अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। इसके सिम्टम्स हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। ठीक है, तो किस तरीके से फीसेस से उसमें एग रिलीज़ करते हैं और उससे वो फीसेस हाउस फ्लाई, उस फीसेस में से हाउस फ्लाई क्या करती है उसके ऊपर बैठती है, वहाँ से एग को ट्रांसमिट करके ले जाती है अपने लेग्स में और माउथ में और किसी भोजन के ऊपर बैठ जाती है। तो जिसकी तरीके से ये क्या होता है डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। 2 to 4 वीक इस डिसेंट्री का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 2 से 4 हफ्ते इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये हमारे पास ये क्या है प्रोटोजोअल डिसऑर्डर। ठीक है, प्रोटोजोन्स की वजह से या प्रोटोजोआ की वजह से जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे पास प्रोटोजोआ है उसकी वजह से होने वाली जो डिसऑर्डर है वही हमारे पास अमीबियासिस है। अमीबियासिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो स्टूल क्या होगा हमें अच्छी तरीके से नहीं होगा, टाइटनिंग होगी, स्टूल या फ्रेश होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, एकदम स्मूथली फीलिंग नहीं आती या हम फ्रेश नहीं हो पाते, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आपके पास एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन में क्या होता है, एब्डोमिनल मीन्स इस स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, इसका मतलब हम समझेंगे मीन्स जो हमारे पास स्टूल होता है उसमें क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है जब क्या होता है इस प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो जाता है तो म्यूकस का सिक्रेशन क्या होता है, स्टूल के साथ साथ क्या होता है म्यूकस सिक्रेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये इस डिफेंसरी अमीबिक डिसेंट्री में लॉस ऑफ वाटर होने लग जाता है। इसके साथ साथ एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होने के साथ साथ ब्लड्स के क्लॉट्स भी बनने लग जाते हैं। अब ब्लड्स के क्लॉट्स कैसे बनते हैं, सपोज़ ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ये एग आ गए। ठीक है, किसके एग हैं, प्रोटोजोअन्स के एग। तो एग का ये एग क्या हो रहे हैं,
इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, तो इस वॉल को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, जिसकी वजह से इस इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। और ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ब्लीडिंग होने की वजह से ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट्स बनाती है। और ये ब्लड क्या होता है, ब्लीडिंग होने की वजह से ये ब्लड के क्लॉट्स या ये ब्लड क्या होता है, हमारे स्टूल के साथ मिक्स होकर के बाहर सीक्रेट होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास अमीबिक डिसेंट्री, जो हमारे पास जो डिजीज़ होती है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, तो उसके इस तरीके से सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। एक बार हम रिवीजन करेंगे अमीबियासिस क्या होता है। अमीबियासिस एक अमीबिक डिसेंट्री है। अमीबियासिस एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। वो प्रोटोजोआ क्या है, वो प्रोटोजोआ हमारे पास है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोआ। एंट मीन्स जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को कॉज करता है वो प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है। किस तरीके से पैरासाइट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। अब कहाँ इसकी ग्रोथ हो रही है, क्या होता है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन में अपना इफेक्ट को शो करता है। वो कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इसके लिए, हाउस फ्लाई इसके लिए क्या करी, एक मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करी। कैसे, सपोज हाउस फ्लाई जो भी ह्यूमन बीइंग या जो भी पर्सन अमीबियासिस से सफ़र कर रहा है, अगर सपोज उसने स्टूल करा, ठीक है, तो स्टूल में क्या होते हैं, अमीबियासिस के या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के एग होते हैं। ये हाउस फ्लाई कैरियर का काम कैसे करे, उन एग को कैरी करके ले जाती है अपने लेग्स में और माउथ में, और किसी फूड के ऊपर बैठ गई और किसी पानी के ऊपर बैठ गई, तो वो एग कहाँ हो जाते हैं, वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं फूड एंड वाटर में। इसलिए हमने कहा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये डिजीज़ भी, ये डिसऑर्डर भी क्या होता है, ये डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये क्या है, मैकेनिकल कैरियर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड मीन्स जिसको कि अमीबिक डिसेंट्री हो रही है, उससे क्या करेगी, हाउस फ्लाई क्या करेगी, उसकी स्टूल से एग को कैरी करके ले जाती है, ठीक है। और कहाँ फैलाती है, और लोगों में फैलाती है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होना, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट कर रही है, इन्फेक्शन को कॉज कर रही है, तो पेट दर्द कॉमन सी प्रॉब्लम है। एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन कभी कभी उस पेन के साथ क्या होंगे, क्रैम्प्स होंगे। आप क्रैम्प्स कैसे पढ़ते हैं, जो हमारे मसल्स होती है, एब्डोमिनल के जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव आएगा, बहुत तेजी, क्रैम्प्स मीन्स बहुत सीवियर पेन होना, तो उनमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। और एब्डोमिनल की मसल्स में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, जिसको सीवियर पेन या मसल्स क्रैम्प्स हम कहते हैं। एब्डोमिनल की मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो रहा प्रोटोजोअल का बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसे स्टूल बनेगा या ऐसे स्टूल बाहर निकलेगा बॉडी से जिसमें कि म्यूकस भी होगा, आंव कहते हैं हम इसको हिंदी में। और उसके साथ साथ ब्लड की जो क्लॉट्स बनेंगे इसकी इन्फेक्शन की वजह से, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन किया, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुई, वो क्लॉट्स हमारे स्टूल के साथ मिक्स होकर के हमारी बॉडी से बाहर आता है, तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है या ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से अमीबियासिस के ये सिम्टम्स होते हैं। इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में अमीबियासिस डिजीज़ को कवर किया। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।